जयपुर दौरे पे आप हैं और अपने समाज के लिए एक विशेष जो संदेश है जो आपके दिलो दिमाग में है उसको बताने की कृपा करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त चारों तरफ अराजकता का माहौल है और विभिन्न जितनी भी उत्तर प्रदेश में जातियां रहती हैं, जातियों में नफरत बांटकर, फूट डालकर राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज हम सभी लोग निकले हैं, सबसे पहले अपने समाज में जाके जागरूक कर रहे हैं कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में कुशवाहा, मौर्य, शाक्त सैनी समाज के लोगों को बहुत बड़ा धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेकर केवल सरकार बनाने का काम किया और सरकार बनाने के बाद एक एक कर ऐसी ऐसी नीतियां, उनकी कुनीतियां लगातार लागू करती गई भारतीय जनता पार्टी, जिससे सिर्फ मौर्य समाज ही नहीं, सभी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का अहित होता गया। एक एक संविधान को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं और जब भी बात होती है मुद्दे की एक नया बहस शामिल कर देते हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। इसलिए हम लोग इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लोगों को जगाने के लिए आए हैं कि अब ये समाज जाग जाए पूरी तरह से और भारतीय जनता पार्टी के झूठ और छलावे में नहीं पड़ना है। इस बात से आप कितना कन्फर्म है कि आपका समाज भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जो समय गया है जिसमें सरकार बनी है 2017 में, 19 में, इससे उनके प्रभाव से बाहर निकल पाया है, कितना कन्फर्म है? श्योरिटी दिखाइए। ये हम लोग तो 100% कन्फर्म है और मुझे लगता है सिर्फ मेरा ही समाज नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी समाज के लोग अपने आप को इस वक्त छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जनता ने यह साबित कर देगी कि वो पूरी तरह से जाग चुकी है और उनके साथ हुए जो जुल्म जातीय अत्याचार का बदला पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ कर लेगी। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे में तब्दीली लाती है, केशव प्रसाद को पुनः चेहरा बनाने की बात होती है, तो क्या आपके समाज में कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में, नीतियों में, उनके विजन में बहुत अंतर है। चाल, चरित्र, चेहरा तीनों भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट जनता जान चुकी है। ये केवल ठग है, महा झूठे लोग हैं और ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता और गरीब की सरकार नहीं है। सर, ये जब ऐसा आएगा तो आपको बुलाया जाएगा, फिर जवाब दे दिया जाएगा। जब इसी परिस्थिति आ जाएगी 2022 के चुनाव में आपकी समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी? मुद्दा बिल्कुल साफ है, आप खुद महसूस कर रहे हैं, आम जनता महसूस कर रही है और किसानों का मुद्दा, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा और प्रदेश के विकास का मुद्दा, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल है और इन सभी मुद्दों पे समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। उसी काम के भरोसे और उसी काम के बल पर हम फिर से जनता के बीच में आएंगे। सर, ये नाम का क्या मसला है? इस समय नाम पर बहुत घमासान हो रहा है, जबकि शुरुआत मायावती जी ने किया था, वापस फिर अखिलेश जी की सरकार में हुआ, अभी भाजपा कर रही थी, फिर ये हल्ला क्यों? देखिए, आपका जो सवाल है नाम का, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया नहीं, केवल नाम बदलना जानते हैं और नाम बदल करके आम जनता को गुमराह करती है भारतीय जनता पार्टी की ये काम मैंने कर दिया।